दूध दही का उपयोग कैसे करें? लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। भैंस का दूध ही आजकल ज्यादा काम में लाया जाता है और बाजार में आमतौर पर जो गर्म दूध तथा दही बिकता है वह सब भैंस का ही होता है। इसका कारण यही है कि भैंस का दूध अधिक गाढ़ा होता है, इसलिए सामान्य लोग गाय के दूध के मुकाबले में उसे अच्छा भी मानते हैं। यूं कोई युवा और अधिक शारीरिक परिश्रम करने वाला व्यक्ति भैंस का दूध काम में लाए तो उसमें कोई खास बुराई नहीं बताई जाती, पर बच्चे, बूढ़े, निर्बल, रोगी, कमजोर पाचन शक्ति वाले, इन सभी के लिए गाय का दूध ही भैंस के दूध से अच्छा है। साधारण स्वास्थ्य और शारीरिक शक्ति वाले मनुष्यों के लिए भी भैंस का दूध ज्यों का त्यों काम में लाना ठीक नहीं बतलाया गया है। यदि बकरी का दूध मिल सके तो स्वास्थ्य संवर्धन अथवा रुग्णावस्था में वह भी बड़ा उपयोगी सिद्ध होता है। अनेक लोगों के मतानुसार तो निर्बल पाचन शक्ति वाले और क्षीण रोगियों के लिए बकरी का दूध ही विशेष उपकारी होता है। बकरी का दूध हल्का होने से भैंस और गाय के दूध की अपेक्षा शीघ्र पच जाता है। बकरी अन्य प्रकार के चारे की बजाय तरह तरह के पेड़ों की पत्तियां ही अधिक खाती है, इसलिए उसका दूध विटामिन युक्त और दोष रहित होता है। यह सच है कि उसमें चिकनाई का अंश कम होता है और फीकापन भी रहता है, पर इससे उसके गुणों में कोई अंतर नहीं पड़ता। वह दमा, क्षय, पेट की बीमारियों की दशा में शीघ्र लाभ पहुंचाता है। जिन लोगों को दूध प्रकृतिवश माफिक न आता हो अथवा कोई ऐसा रोग हो जिसमें दूध से खराबी पैदा होने का डर हो, तो उस दशा में दूध को दही या मठा के रूप में परिवर्तित करके काम में लाया जाना उचित है। दही पचने में दूध की अपेक्षा हल्का होता है और उसमें शरीर के भीतर के हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करने का गुण भी अधिक होता है। आयुर्वेद के ग्रंथों के लेखानुसार दही अतिसार, अरुचि और दुबलेपन को नाश करने वाला तथा बलवीर्य वर्धक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बाजार के दही की अपेक्षा घर का विशेष रूप से जमाया दही अधिक गुणकारी सिद्ध होता है। जिन लोगों को कमजोरी अधिक बढ़ गई हो अथवा पाचन शक्ति बहुत क्षीण हो गई हो, उनको दही के बजाय बिलोकर उसका मक्खन निकालकर लेना चाहिए। इससे वह संग्रहणी, पेचिश आदि में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इस विषय में स्वास्थ्य प्रेमी व्यक्तियों ने अनुभव और परीक्षण करके जिन बातों का पता लगाया है, वे मानव शरीर को निरोग तथा कार्यक्षम बनाए रखने की दृष्टि से बड़ी उपयोगी हैं। जैसा हम आरंभ में लिख चुके हैं, मठा या तक्र अनेक शारीरिक रोगों को मिटाने वाला और दीर्घायु देने वाला होता है। आयुर्वेद में तो तक्र को अमृत के समान लाभदायक बताया है और भोजन के पश्चात उसे थोड़ी मात्रा में पीना अत्यावश्यक और उपयोगी कहा है। हमारे देश के अनेक लोगों में मठा के संबंध में बड़ा भ्रम पाया जाता है। कुछ लोग उसे सर्द मानते हैं और उससे खांसी, जुकाम आदि उत्पन्न होने का भय बतलाते हैं। ज्वर आदि की दशा में तो इनका प्रयोग बड़ा भयंकर समझा जाता है, परंतु इसका कारण उनका अज्ञान और मठा के व्यवहार की ठीक विधि का न जानना ही है। यूं तो बिना विधि के व्यवहार किया हुआ अमृत भी विष का काम करता है। फिर जो लोग दूध, दही या मठा को मनमाने ढंग से या केवल स्वाद के लिए काम में लावे, उन्हें हानि ही उठानी पड़े तो इसमें आश्चर्य क्या। अन्यथा मठा पचने में हल्का, कीटाणुनाशक, अग्नि को तीव्र करने वाला होता है, इसलिए स्वास्थ्य की सामान्य दशा में और अधिकांश रोगों में भी बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। तक्र के व्यवहार से
8 लाभ होते हैं। यह भूख को बढ़ाता है, नेत्र रोगों को दूर करता है, प्राणों की वृद्धि करता है, रक्त और मांस को बढ़ाता है, आंव को नष्ट करता है, दूषित कफ और वात को ठीक करता है। मठा का उपयोग पेट के रोगों के लिए बड़ा उपकारी माना गया है। मठा की खटास में यह खास गुण है कि वह आंतों और ग्रहणी की लोच को फिर से पैदा कर देता है, जिससे अधपचा भोजन आमाशय में ही रुका रहता है। इस गुण के कारण वैद्य, डॉक्टर, हकीम सभी संग्रहणी रोग में मठे के प्रयोग की सलाह देते हैं। यह सभी जानते हैं कि हमारे अधिकांश रोगों का कारण कब्ज होता है। जब आलस्य या किसी प्रकार की अन्य बाधा के कारण मनुष्य समय पर शौच नहीं जाते या ऐसा आहार लेते हैं जिसका परिपाक भली प्रकार नहीं हो पाता, तो उसका पूर्ण रूप से मल रूप में बाहर निकलना कठिन हो जाता है और उसका कुछ अंश मलाशय में ही जमा होकर सड़ने लगता है। यह दूषित अंश दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है और उससे कितने ही प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, जो थोड़े समय पश्चात तरह तरह के रोगों के रूप में प्रकट होते हैं। जब कब्ज का कष्ट प्रतीत होता है तो अधिकांश लोग कोई दस्तावर चूर्ण या जुलाब का सेवन करने की सलाह देते हैं। इससे 2-1 दिन तो कुछ आराम मालूम पड़ने लगता है, पर फिर वही हालत हो जाती है। अगर मनुष्य अपना खान पान ठीक न करे और आंतों की दशा को न सुधारे, तो चूर्ण और जुलाब लाभ के बजाय शर्तिया हानि पहुंचाने वाले ही होते हैं। एक तरफ वह स्वाभाविक पाचन क्रिया को खराब करते हैं और दूसरी तरफ आंतों की मल फेंकने की शक्ति को कम करते हैं। इस अवस्था में मठा प्रयोग सर्वोत्तम प्रभाव दिखलाता है। यह पाचन शक्ति को ठीक करता है, मंदाग्नि को दूर करता है और आंतों की संकुचनशीलता अर्थात इलास्टिसिटी को फिर से उत्पन्न करके मल को बाहर निकालता है। इस प्रकार से मठा के प्रयोग से पाचन यंत्र तथा मल निष्कासन तंत्र के विकार दूर होकर उनकी स्वाभाविक शक्ति बढ़ती है और ये बिना दवा के स्वयं अपना पूरा काम अंजाम देने लगते हैं। भोजन में अन्न, दाल, मांस आदि पदार्थ खाने से एक प्रकार का अम्ल खटास पैदा होता है, जो बहुत सी बीमारियों का सूत्रपात करता है। इसी को यूरिक एसिड कहते हैं। जब रक्त मांस में इसका परिमाण बढ़ जाता है तो यह धीरे धीरे रक्त वाहिनी नाड़ियों में जमने लगता है और जैसे सफाई न होने से दांतों, घरों के फर्श या बर्तनों पर एक मैल की पपड़ी सी जमने लगती है, जो धीरे धीरे कड़ी पड़ जाती है और फिर बहुत कठिनाई से छूटती है। उसी प्रकार यूरिक एसिड भी नसों के भीतर पपड़ी की तरह जम जाता है और उनकी संकुचनशीलता, लोच को कम कर देता है। इसका कुप्रभाव रक्ताभिसरण पर पड़ता है और जब शुद्ध खून काफी तादाद में शरीर को मिलने नहीं लगता तो उसकी शक्ति और विशुद्धता में अंतर पड़ने लगता है। आधुनिक समय के शरीर विज्ञान ज्ञाताओं ने वृद्धावस्था और उसके कारणों पर खोज करते हुए यह सिद्ध किया है कि मानव स्वास्थ्य के निर्बल पड़ने और वृद्धावस्था के आगमन का एक प्रधान कारण शरीर के भीतर यूरिक एसिड नामक तत्व का जमा हो जाना है। यह खराबी शरीर के भीतर तरह तरह के रोग जैसी अवस्थाएं पैदा करने लगती हैं और कम आयु में ही मनुष्य को बूढ़ा बना देती हैं। ऐसे व्यक्ति के बाल असमय ही सफेद हो जाते हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, शरीर का रंग खराब होकर बदरंग हो जाता है। जब यह यूरिक एसिड संधि स्थानों में इकट्ठा हो जाता है, तब उन्हें
हिलाने डुलाने से दर्द मालूम पड़ने लगता है, इसी को संधिवात, गठिया आदि नाम से पुकारा जाता है। मठा का प्रयोग करने से उसका प्रभाव गुर्दे पर पड़ता है और मूत्र में होकर यह दूषित तत्व बहुत कुछ निकल जाता है। जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो तमाम रोग भी अपने आप शमन हो जाते हैं। शरीर पर जो वृद्धावस्था के चिन्ह प्रकट हो रहे थे वे स्वयमेव मिट जाते हैं और नई कांति जग पड़ती है। मठा में पाए जाने वाले लैक्टिक एसिड के द्वारा जब यूरिक एसिड घुलकर शरीर से बहिर्गत कर दिया जाता है तो रोगी को एक प्रकार का नवजीवन प्राप्त हो जाता है, क्योंकि रोगों का मूल कारण तो शरीर के भीतर इस विजातीय तत्व का जमा हो जाना ही होता है। इस तथ्य को भारतीय आयुर्वेद में भी स्वीकार किया गया है। तक्र प्रयोग से शरीरस्थ स्रोत शुद्ध हो जाते हैं। इससे शरीर पुष्ट होता है, बल की वृद्धि होती है और रंगत साफ होती है। सर्दी, अग्निमांद्य, वात संबंधी रोग, अरुचि, रक्तवाहिनी नाड़ियों के अवरोध में तक्र अमृत के समान गुणकारी है। विषयुक्त पदार्थ, उल्टी, जी मचलाना, विषम ज्वर, पीलिया रोग, मेद रोग अर्थात मोटापा, संग्रहणी, बवासीर, मूत्र का रुक जाना या कष्ट होना, भगंदर, प्रमेह, गुल्म अर्थात वायुगोला, अतिसार अर्थात दस्त, शूल अर्थात पेट का दर्द, तिल्ली का बढ़ जाना, भोजन की इच्छा न होना, श्वेत प्रदर कष्ट, तृषा रोग, कृमि रोग, इन सब में मठा का प्रयोग लाभदायक सिद्ध होता है। रोग की अवस्था में मठा और दूध का प्रयोग चिकित्सा शास्त्र के मतानुसार विशेष विधियों से करना चाहिए, पर साधारण अवस्था में इसको भोजन के एक अंग के रूप में ग्रहण करना चाहिए। भोजन के अंत में तक्र अर्थात मठा पिए, प्रातःकाल उठकर जल पिए और रात के समय दूध पिए तो फिर वैद्य की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अर्थात ये तीनों नियम निरोग की वृद्धि और स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले हैं। जो सोच समझकर ठीक नियम से इनका पालन करेगा उसके रोगी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूध और मठा की आरोग्यता प्रदायक शक्ति के संबंध में प्राकृतिक चिकित्सकों ने बहुत लिखा है और दूध को खाद्य पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। पुराने समय के वैद्य कभी कभी शक्तिवर्धक प्रयोग के रूप में भस्मादि से बनी औषधियों के साथ 5-7 सेर दूध पिला दिया करते थे और बड़े लोग भी ताकत और पुरुषार्थ बढ़ाने के लालच में इसके लिए तैयार हो जाते थे। दुग्ध चिकित्सा की सफलता का मुख्य कारण है कि इसमें बीमार मनुष्य को पूरा पोषण मिल जाता है। विशेषकर इससे उन सब तत्वों की प्राप्ति होती है जो शरीर का पुनर्निर्माण करने के लिए आवश्यक होते हैं। दूध में अन्य अनेक खाद्य पदार्थों की तरह किसी प्रकार का एसिड या स्नायुओं को हानि पहुंचाने वाले तत्व नहीं पाए जाते। इसके अतिरिक्त वह यूरिक एसिड और ऐसे ही अन्य हानिकारक तत्वों से सर्वथा रहित होता है। इसमें केवल थोड़ा सा सामान्य नमक का अंश पाया जाता है जो अन्य बहुत अधिक नमक वाले पदार्थों की तरह हानिकारक नहीं होता। इसलिए नमक संबंधी रोगों में जैसे गुर्दे के रोग में यह बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। अपने इन गुणों के कारण दुग्ध चिकित्सा शारीरिक अंगों को विष अर्थात दूषित तत्व से मुक्त करने में बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। यह शरीर के कोशों तथा पेशियों में जमा समस्त विकार युक्त तत्व को ढीला कर देता है और उनको बाहर कर
मल निष्कासन यंत्रों तक पहुंचा देता है। इस तरह यह संपूर्ण शरीर यंत्र को धोकर निर्मल बना देता है। दुग्ध चिकित्सा के समय खूब पसीना निकलना यह बताता है कि कुटेनियम ग्लैंड अर्थात स्वेद पिंड खूब काम कर रही है। दूसरी ओर अपने जीवन निर्माणकारी तत्वों से रक्ताल्पता वाले और बीमारी से जर्जर शरीर को पोषण देना है। इससे शरीर में नए कोष बनने लगते हैं, जिससे भार में वृद्धि होने लगती है और वर्ण में लालिमा प्रकट होने लगती है। इससे प्रकट होता है कि स्वास्थ्य की वृद्धि हो रही है। दूध के अप्रतिम गुणों और मानव स्वास्थ्य के लिए उसकी असीम उपयोगिता का कारण यही है कि उसमें शरीर निर्माण के सभी तत्व स्वाभाविक शुद्ध रूप में उपस्थित रहते हैं। सब प्रकार के खाद्य पदार्थों में एकमात्र दूध ही ऐसा है जिसे सजीव भोजन कहा जा सकता है, पर फिर भी वह किसी हिंसा द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता। इस कारण उसे सब देशों के शरीर विज्ञानकर्ताओं ने सर्वश्रेष्ठ भोजन बतलाया है और उससे स्वास्थ्य में क्रांतिकारी परिवर्तन होना सुनिश्चित है। आवश्यकता केवल इतनी ही है कि हम दूध को स्वाभाविक और शुद्ध रूप में विधि पूर्वक प्रयोग में लावें। इसके विपरीत जो लोग दूध को रबड़ी, खोआ, खीर या पेड़ा आदि मिठाई बनाकर या चाय में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं और फिर उससे शरीर निर्माण अथवा स्वास्थ्य वृद्धि की आशा करते हैं, उनको अवश्य निराश होना पड़ेगा। दूध का समुचित लाभ तभी उठाया जा सकता है जब उसे पूर्ण सावधानी के साथ व्यवहार में लाया जाए। इसके लिए सदैव गाय या बकरी का ताजा दूध ही प्रयोग में लाना आवश्यक है। जंगल में चरने वाले पशुओं का दूध घर बैठे रहकर खिलाए जाने वालों की अपेक्षा अधिक गुणकारी और रोग निवारक होता है। ऐसा दूध कई गायों या बकरियों का मिला हुआ हो तो भी कोई हानि नहीं। ऐसे दूध को सबसे अच्छा तो धारोष्ण या ताजा ही उपयोग में लाना है, पर वह संभव न हो तो भी इस बात का सदैव ध्यान रखा जाए कि उसे कम से कम पकाया जाए या भाप पर पका लिया जाए। दूध को जितना अधिक आग पर रखा जाएगा और उसकी मलाई को उससे अलग किया जाएगा, उतना ही वह दुष्पाच्य होता जाएगा। दूध को धीरे धीरे पीना भी बहुत आवश्यक है। जो लोग गट गट आधा सेर या सेर भर दूध 2 मिनट में पी जाते हैं, वे उसके बहुत से गुणों से वंचित हो जाते हैं। ऐसा दूध पेट में जाकर थक्का बनकर बड़े बड़े टुकड़ों की शक्ल में हो जाता है और फिर उसके पचने में बहुत अधिक समय लगता है, जिससे उसका प्रभाव बिल्कुल घट जाता है। इसके बजाय जब दूध को मुंह में इस प्रकार चूस चूस कर पिया जाता है जैसे बच्चा स्तन का दूध पीता है, तो वह बहुत शीघ्र शारीरिक अंगों में प्रविष्ट हो जाता है और अपनी शक्ति से उन्हें नई स्फूर्ति और नया जीवन प्रदान करता है। स्मरण रखना चाहिए कि दूध बहुत शीघ्र पचने वाला और अपना प्रभाव दिखा जाने वाला पदार्थ है। बाल्यावस्था में यह शरीर की शीघ्रता पूर्वक वृद्धि करता है, युवावस्था में दाम्पत्य जीवन से उत्पन्न होने वाली कमी की निरंतर पूर्ति करता है और वृद्धावस्था में शरीर के क्षय और निर्बलता को मिटाता रहता है। पर यह संभव तभी होगा जब हम उसे प्राकृतिक रूप में काम में लावें। यदि हम कृत्रिम विधियों से उसके रूप को बहुत अधिक बदल देंगे और बजाय गुण के स्वाद पर ही अधिक निगाह रखेंगे, तो फिर उसका लाभ भी नाम मात्र को ही होगा। यद्यपि यह एक अमृतोपम पदार्थ माना गया है और प्रत्यक्षतः
शिशु रूप में पृथ्वी पर आगमन होते ही दूध ही से मनुष्य की प्राण रक्षा और सब शक्तियों का विकास होने लगता है। पर यदि इसका भी दुरुपयोग किया जाएगा तो यह लाभकारी के स्थान पर हानिकारक बन जाएगा। विधि पूर्वक पिया हुआ आधा पाव दूध भी आपको जीवनी शक्ति दे सकता है, पर गलत तरीके से पिया हुआ आधा किलो या किलो भर दूध भी व्यर्थ जाता है अथवा उल्टा अस्वस्थ बना देता है। दूध का व्यवहार करने में जिन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना आवश्यक है, उनका सारांश यहाँ दिया जाता है। सबसे पहले दूध की शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। आजकल लोग दूध गाढ़े होने का ध्यान रखते हैं, फिर चाहे वह अस्वस्थ और गंदे पशु का ही क्यों न हो। इसलिए वे प्रायः भैंस का दूध लाते हैं। पर स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। दूध यथाशक्ति ऐसे पशु का लेना चाहिए जो स्वस्थ हो और स्वच्छ स्थान में रहता हो। दूध यथासंभव ताजा काम में लाया जाए। हम जानते हैं कि आजकल नगरों में रहने वाले अधिकांश व्यक्तियों के लिए धारोष्ण दूध प्राप्त कर सकना संभव नहीं, तो भी देर तक रखे हुए और घंटों तक कड़ाही में पड़े हुए दूध से बचना चाहिए। कच्चे दूध में थोड़ी देर बाद ही कीटाणु पैदा होने आरंभ हो जाते हैं। अगर शारीरिक दुर्बलता या पाचन शक्ति में त्रुटि के कारण असली दूध न पचता हो तो उसकी मलाई निकालकर तथा पानी मिलाकर काम में लाना चाहिए। खासकर छोटे बच्चों को दूध देते समय तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा उनको दस्त लग जाना बहुत संभव है। कोई मनुष्य 1-1.5 किलो दूध रोज पीवे और समझने लगे कि मैं दुग्धाहार कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो 2-3 बार ठोस भोजन खा लेते हैं और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके 1-2 सेर या अधिक दूध भी पी लेते हैं। वे भी यह समझते हैं कि हम दुग्धाहार पर हैं अथवा दुग्ध चिकित्सा कर रहे हैं। ऐसे विचार अनजानपन के चिन्ह हैं और उनसे बचना चाहिए। जो लोग दूध को औषधि की तरह सेवन करना चाहते हैं और जिनकी इच्छा है कि इस प्रकार की दुग्ध चिकित्सा से उनका कोई रोग दूर हो जाए या गिरे हुए स्वास्थ्य में सुधार हो, तो उनको चिकित्सा द्वारा बतलाए सब नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए इस चिकित्सा को करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य दुग्ध चिकित्सा आरंभ करने के पूर्व अपने शरीर के भीतरी भाग की ठीक तरह से सफाई नहीं कर लेगा और दूध की खुराक ठीक परिमाण में और नियत समय पर नहीं लेगा, तो उसे पूरे संतोषजनक परिणाम भी प्राप्त नहीं हो सकते। इस संबंध में सबसे मुख्य बात यह है कि चिकित्सा के लिए उचित आराम और अवकाश का प्रबंध पहले से कर लिया जाए। यद्यपि बहुत अशक्त रोगियों को छोड़कर अन्य कई व्यक्ति इस इलाज के साथ अपना दैनिक कार्य भी थोड़े बहुत अंशों में करते रहते हैं, पर इससे चिकित्सा के लाभों में भी अंतर पड़ जाता है। जो व्यक्ति अन्य कामों का ध्यान छोड़कर चिकित्सा को ही अपना मुख्य उद्देश्य मानेगा और इस संबंध के नियमों को ठीक ठीक पालन करेगा, उसको अपेक्षाकृत कहीं अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस चिकित्सा काल में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसमें शरीर के मल निवारक और पाचक अंगों को छोड़कर शेष सभी अंगों को पूर्ण विश्राम मिल सके। रोगी के रहने के स्थान में ऐसी सुविधा होनी आवश्यक है कि उसे बार बार पेशाब करने में कोई कठिनाई न हो, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब 5-7 सेर तक पतला पदार्थ नित्य लिया जाएगा तो मूत्राशय में जलीय अंश अधिक परिमाण में पहुंचेगा और वह भीतरी विकारों को साथ लेकर
बार बार बाहर निकलता रहेगा। बकरी का दूध बहुत अच्छा माना जाता है। बकरी दिन भर जंगल में चरती फिरती है और भांति भांति की पत्तियां खाया करती है। इससे इसके दूध में औषधि का सा गुण आ जाता है। गाय का ताजा दूध भी लाभदायक माना गया है। भैंस का दूध चिकित्सा के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता, क्योंकि वह काफी भारी होता है और आलस्य उत्पन्न करता है। पशुओं के रंग का भी दूध पर कुछ प्रभाव होता है। जैसे रंग चिकित्सा में भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का प्रकाश देकर शरीर पर प्रभाव डाला जाता है, वैसी प्रक्रिया कुछ अंशों में रंग के कारण जानवरों के दूध पर भी होती है। पीले और काले रंग के पशुओं का दूध यकृत रोगों के लिए लाभकारी है। लाल जानवरों का दूध रक्त के लाल परमाणुओं को बढ़ाता है। सफेद का कफ की वृद्धि करता है। इसी प्रकार पशुओं के स्वास्थ्य और परिमाण का भी उनके दूध पर यथेष्ट प्रभाव पड़ता है। जो जानवर खुली हवा और धूप में चलते फिरते रहते हैं, उनका दूध हल्का और स्वास्थ्यकर होता है और उसमें विटामिन पूर्ण मात्रा में होते हैं। किंतु जो जानवर सदैव घर के अंदर बंधे रहते हैं, उनका दूध भारी और दोषपूर्ण होता है। रोगी जानवर का दूध चिकित्सा में कदापि नहीं लेना चाहिए। सबसे अधिक प्रभाव पशु के चारे और अन्य खाद्य पदार्थों का पड़ता है, और यदि किसी जानवर के दूध में कोई दोष जान पड़े तो वह उसके भोजन में परिवर्तन करके दूर किया जा सकता है। वैद्यक ग्रंथों में तो यह भी विधान किया गया है कि जिस रोग की चिकित्सा करनी हो, उसी के अनुसार चारा भी गाय को खिलाएं। यदि किसी जानवर का दूध वायु कारक जान पड़े तो उसे घास और शाक पात अधिक खिलाना चाहिए। इससे दूध का बादीपन मिट जाएगा। जिस पशु का दूध कब्ज करता हो, उसे प्याज, नीम आदि ऐसी वस्तुएं खिलानी चाहिए जो रेचक हो। दूध को गर्म करके पिया जाए या कच्चा, इसमें बहुत मतभेद देखने में आता है, पर इस संबंध में कोई खास नियम बना सकना असंभव है। जहां जैसी परिस्थिति हो वैसा ही करना उचित है। अगर दूध देने वाले पशु अपनी निजी गौशाला के हो और उनके भोजन तथा स्वच्छता का ठीक प्रबंध किया गया हो, तो तुरंत का दुहा अर्थात धारोष्ण दूध सबसे अच्छा है और वैद्यक ग्रंथों में सर्वत्र उसी की प्रशंसा की गई है। अगर दूध पूर्ण विश्वास योग्य है और सामने दुहा जाता है तो उसे कच्चा ही पीना बहुत लाभदायक है। पर जो दूध बाहर से मंगाया जाता है और बहुत देर रखा रहता है, जिसकी स्वच्छता पर अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उसे गर्म करके पीना ही हितकर है, क्योंकि दूध के दुहने के थोड़ी देर बाद ही उसमें कीटाणुओं की वृद्धि होने लगती है। दूध को न तो बहुत तेज न बहुत धीमी आंच पर पकाएं। बहुत से लोग धीमी आंच पर बहुत जोर देते हैं, पर वैसा करने से दूध में मलाई अधिक पड़ती है, जो दुग्ध चिकित्सा के अनुकूल नहीं है। इसके लिए दूध को साधारण आग पर इतना ही गर्म करना उचित है जिससे 1 या 2 उबाल आ जाएं। बहुत से लोगों को दूध पीना पसंद ही नहीं होता और कुछ लोगों के पेट में अधिक दूध पीने से गड़बड़ी होने लगती है। ऐसे लोगों के लिए दूध को मठा के रूप में बदलकर देना हितकारी होता है। मठा बनाने में जो एक प्रकार का खट्टापन आता है, उससे वह जल्दी हजम होने लायक बन जाता है। खासकर संग्रहणी और मंदाग्नि रोगियों को दूध नहीं पच सकता, उन्हें मठा देना लाभदायक होता है। इस प्रकार का मठा बनाने के लिए
दही को भिगो लेना ही काफी होता है। मक्खन निकालने की आवश्यकता नहीं। मक्खन न निकाला हुआ मठा कुछ समय तक संग्रहणी के अशक्त रोगियों को दिया जा सकता है। इस प्रकार मठा पीते समय उसमें नमक, जीरा आदि कोई चीज न मिलना चाहिए। दूध की चिकित्सा आरंभ करने से पहले कम से कम एक दिन उपवास अवश्य कर लेना चाहिए। इससे पेट और आंतों की शुद्धि हो जाती है और उनकी पाचन शक्ति भी बढ़ जाती है। जिन लोगों को कब्ज हो वह एक दिन के बजाय 2-3 दिन का भी निराहार उपवास कर सकते हैं। उपवास के दिनों में पानी खूब अधिक मात्रा में पीना चाहिए और हो सके तो उसमें एक नींबू का रस भी मिलाते रहना चाहिए। इससे शरीर के भीतरी भाग धुल जाते हैं और पक्वाशय, गुर्दा और खून की बहुत कुछ सफाई हो जाती है। उपवास के दिनों में यदि जी मचलाए या कैं हो जाए तो पानी में थोड़ा सोडा घोलकर पीना चाहिए। चिकित्सा काल में किसी भी अन्य प्रकार का भोजन करना मना है। पानी भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि दूध में स्वयं ही पानी काफी मात्रा में मौजूद रहता है। तो भी प्राकृतिक चिकित्सकों का कहना है कि यदि दुग्ध कल्प में भी प्यास अधिक लगे तो पानी पीने में कोई हानि नहीं। दूध में चीनी या मीठा भी बिल्कुल न डाला जाए। एक बार में पाव भर से आधा सेर तक दूध पिया जा सकता है। पहले दूध को अच्छी तरह मिला लिया जाए और फिर चम्मच से थोड़ा थोड़ा मुंह में कुछ देर रखकर पिया जाए, जिससे उसमें लार मिलती रहे। इस प्रकार स्वाद लेकर धीरे धीरे दूध पीने से उसे पचने में बड़ी सहायता मिलती है। एक बार में आध सेर से अधिक दूध नहीं पीना चाहिए। इतना दूध आध घंटे या एक घंटे के अंतर से कितनी ही बार पिया जा सकता है। एक मनुष्य कितना दूध पिए और कितने अंतर से पिए, इसका नियम प्रत्येक मनुष्य की शारीरिक स्वस्थता के अनुसार ही बनाया जा सकता है। अमेरिका में किसी रोगी को 32 सेर तक दूध एक दिन में पिलाया गया है। भारतवर्ष में भी 28 सेर तक का रिकॉर्ड मौजूद है, पर यह तो अधिकतम मात्रा है जो किसी विशेष रोग में या विशेष रोगी को दी जा सकती है। साधारण तौर पर 5 से 7 सेर तक दूध काफी रहता है। इसे मनुष्य हर आध घंटे के अंतर से दिन भर में पी सकता है।